हाँ, जय भीम। मैं हनुमंत एलसंगी, स्टेट प्रेसिडेंट दलित सेना। मैं गुलबर्ग से बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ कर्नाटक में एक इंसिडेंट हो गया। बीजेपी का जो संघ परिवार मंत्री थे प्रहलाद जोशी, जो हुबली में रहता हो, वो हुबली का जो बीजेपी का ऑफिस है, बीजेपी के ऑफिस में से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो, अम्बेडकर जी एंड वाल्मीकि नायक का फोटो उखाड़ के ये लोग फेंक दिया। ये जो कल ही बाबा साहब अम्बेडकर जो 133 बर्थ एनिवर्सरी प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया में बहुत धूमधाम से मना रहे हैं हम। तो इस मौके पे ये लोग प्रहलाद जोशी एंड प्रहलाद जोशी के टीम, ये प्रहलाद जोशी जो मंत्री जी, जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर जो चरण छू कर नमन करते थे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नमस्कार करते थे। इंडियन जो अपना पार्लियामेंट हाउस जाने के टाइम में जो पार्लियामेंट्री हाउस के स्टेप को नमन करके ये लोग अंदर जाते थे और घड़ी घड़ी बाबा साहब अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेते थे ये लोग। अब ये प्रहलाद जोशी एंड कंपनी जो उनके ऑफिस में जो बीजेपी के ऑफिस में जो बाबा साहब अम्बेडकर एंड वाल्मीकि नायक जी का फोटो थे, वो फोटो उखाड़ के आज फेंक दिए वो लोग। ये जो बात है, हम ऑल ओवर कर्नाटक से जो दलित अस्मिता थे उनको जो बहुत ठेस पहुंचा ये लोगों ने, हमने कंडेम करते हैं। और जो प्रहलाद जोशी की ये जो एटीट्यूड है ये ठीक नहीं है। इलेक्शन टाइम पे ये प्रहलाद जोशी ये जो स्टेप लिया, ये तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। हमने इतना आसान से नहीं छोड़ने वाले। प्रहलाद जो किया ये बहुत गलत किया, बाबा साहब अम्बेडकर को इंसल्ट किया, वाल्मीकि नायक को इंसल्ट किया। हमने अपील करते हैं जो कर्नाटक में जितना जो बीजेपी में SC ST एंड OBC के लोग हैं, जो वाल्मीकि नायक को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, और तुरंत आप अगर आपके पास स्वाभिमान है तो आप पार्टी छोड़कर बाहर आइए। और प्रहलाद जोशी को जो सबक सिखाना है तो इनके खिलाफ ये जो MP इलेक्शन चल रहा है अभी, इनके खिलाफ 100% इनके खिलाफ हम एक्टिविटी करके इनको हराना चाहिए। और जो कर्नाटक में जितना भी वाल्मीकि जो बीजेपी अपना श्री रामुलु है और रेड्डी है एंड केस ईश्वर जैसे लोग हैं बीजेपी में रह रहे, और चलो कोई नारायण स्वामी जैसे लोग हैं, ये तुम तुरंत अभी बाहर आना। अगर आपको बाबा साहब अम्बेडकर स्वाभिमान की बात करते हो, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, तुरंत आप रिजाइन करना और प्रहलाद जोशी को बोलना कि माफी मांगो समाज से, और प्रहलाद जोशी को दबा डालना और वार्न करने का, तो अगर तुम माफी नहीं मांगते तो हम तुमको हराने जा रहे बोल के ये बोलना। और यहाँ कर्नाटक गुलबर्गा में ये जो हमारे दलित और जो लंबानी जो बंजारा समाज का है डॉक्टर उमेश जाधव, वो भी बीजेपी से MP कॉन्टेस्टिंग कर रहे हैं। और उमेश जाधव से हमने अपील करते हैं, भाई देखो हमने आपको वोट डाले थे, 5 साल राज किया आपने, अब आपके पार्टी के जो बीजेपी पार्टी के प्रहलाद जोशी बाबा साहब अम्बेडकर को इंसल्ट किया आपने, और किस मुंह से आप हमें वोट डालने के बोलते पूछते आप, किस मुंह से आप हमारे समाज में आके वोट डालते पूछते आप। और आप बोलना है कि उमेश जाधव जी और प्रहलाद जोशी को बोलो तो सॉरी मांगो, समाज को माफी मांगना प्रहलाद जोशी, नहीं तो हम पूरा एंटायर जो प्रहलाद जोशी टीम है और यहाँ की जो उमेश जाधव है, उमेश जाधव हराओ और उनको भगाओ। आप प्रहलाद जोशी अब हराओ, उनको भगाओ। जो संघ परिवार के लोग बाहर से आए थे, इन लोगों को भगाने का कोशिश और काम हम शुरू करना बोल के मैं ये सबसे अपील कर देता हूँ कि। और यहाँ कर्नाटक गुलबर्गा जितना भी MP जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है, गुलबर्गा जो कितना भी डिस्ट्रिक्ट हो या तालुका जो लोग है, ये लोग अलर्ट होना। और बीजेपी का उमेश जाधव एंड कंपनी जो नरेंद्र मोदी के नाम से जो वोट मांग रहे हैं, ये प्रहलाद जोशी एंड ब्राह्मण, इन लोगों को हराने के लिए ये शपथ करना, हम डे एंड नाइट वर्क करना, इन लोगों को बहुत चुनाव से नहीं इस देश से भगाने का कोशिश करना बोल के मैं ये कर देता हूँ। मैं और कंडेम भी करता हूँ दलित सेना की तरफ से। सर, मोदी जी को आप क्या बोलेंगे? और मोदी जी देखिए, मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, अगर बाबा साहब अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखता तो मोदी जी जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। और उनको वो मालूम है, वही नरेंद्र मोदी बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वही बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मैं अभी प्राइम मिनिस्टर बना हूँ। अगर नरेंद्र मोदी जी को इतना स्वाभिमान है, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतना उनका गौरव है, नमन करने की यह है क्षमता है, तो तुरंत उसने जो कंडेम करना। ये बीजेपी का जो हुबली प्रहलाद जोशी जो काम किया, उनका बीजेपी ऑफिस से बाबा साहब अम्बेडकर एंड वाल्मीकि नायक जी का जो फोटो उखाड़ के फेंक दिया, और तुरंत उनको बोल देना नरेंद्र मोदी भी माफी मांगना, इनको जो हराने के लिए जो लोगों को आह्वान करना बोल के मैं अपील कर देता हूँ। संघ परिवार के लोग जो उनको सोच ही बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ है।
और संघ परिवार के लोग और उनकी सोच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये कभी भी इंडियन जो पहले से लेकर जो 1947 के बाद इंडियन जो स्वातंत्र मिला, इस देश को स्वातंत्र मिलने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जारी होने के बाद कभी भी ये लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माने ये लोग विचार ये था कि मनुस्मृति लागू होना, हम बाबा साहब अम्बेडकर जो लिखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी मानने के लिए तैयार नहीं है बोले थे लोग। वही सोच वाले जो इस देश के रूल कर रहे इन लोगों को हराने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर से इस देश को मानने वाले, प्रजाप्रभुत्व को मानने वाले हैं, देश के जो पूरा जो माहौल सत्यानाश कर दिया मोदी एंड कंपनी एंड संघ परिवार के लोग, इस लोगों को हराने के लिए इस देश के सब लोग काम करना बोलकर मैं अपील करता हूँ। सर कई बार देखा गया है कि अम्बेडकर जयंती के टाइम पे गारलैंडिंग भी किए हैं जोशी साहब ने, इस पर आप क्या कहेंगे? ये डबल स्टैंडर्ड ये लोग मैं यही बोलता हूँ कि ये जो बीजेपी में हो, आरएसएस में कुछ दलाल लोग हैं, दलित के कुछ गुलाम लोग हैं, आरएसएस में गुलामी करने के लिए है वो लोग, झाड़ू मारने के लिए, पोंछा मारने के लिए, ऑफिस साफ सूफ करने के लिए। और ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले नहीं है और बुद्ध को मानने वाले नहीं है और अन्ना बसवण्णा को मानने वाले लोग नहीं है। ये लोग गुलामी सोच के लोग हैं, ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं, ये लोग देशद्रोही है। यही लोगों को जो मनाने के लिए और यही लोगों को न देखो हमने भी बाबा साहब अम्बेडकर को नमन कर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर गार्लैंड कर रहे बोल के ये उनको छू मंतर करने के लिए ये नरेंद्र मोदी का टीम, जो आरएसएस की टीम, ये प्रहलाद जोशी जो ब्राह्मण 2% ब्राह्मण की टीम, ये लोगों ने ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर जन्मदिन और दूसरे मौके पे बाबा साहब अम्बेडकर गार्लैंड करके उनके चरण छूने का नाटक करते। ये खाली नाटक है। ये